हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे वर्तमान में कौन क्या है। टॉप 75 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ध्यान से इसको देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इसके पॉइंट नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है दोस्तों? बीरेंद्र सिंह पठानिया। जो भारतीय तटरक्षक है, इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों, भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना किसका काम होता है? भारतीय तटरक्षक का। तो उसके महानिदेशक कौन बने हैं? बीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों, अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? तो दोस्तों, आंसर होगा इसका मनोज मुकुंद नरवाने। बिपिन रावत हैं, वो पिछले साल यानी 2021 में एक हवाई दुर्घटना में शहीद हो गए थे। उनके बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था, तो उनके स्थान पर मनोज मुकुंद नरवाने को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हैं वो कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आर हरि कुमार। कौन बने हैं दोस्तों? आर हरि कुमार। यानी नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन नेवी की बात करें या भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे याद रखिएगा, नेवी डे मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। तो ये सभी पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे हम NDRF बोलते हैं, तो उसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक को डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। तो अगर दोस्तों डायरेक्टर जनरल या DG बोला जाए तो आप समझिएगा कि महानिदेशक की बात की जा रही है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि 2005 में एक एक्ट आया था जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। कौन सा एक्ट दोस्तों? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। तो इसी एक्ट के तहत 2006 में, कब दोस्तों? 2006 में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF की स्थापना की गई थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि NDRF की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कोई आपदा आती है हमारे देश पर तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? NDRF। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF के नाम से जानते हैं, के नए डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों, CISF के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीलवर्धन सिंह। कौन है दोस्तों? सीलवर्धन सिंह। तो याद रखिएगा कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, या फिर इसे बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या CISF, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 मार्च 1969 को। कब की गई थी? 10 मार्च 1969 को, 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स के नए प्रमुख कौन है? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? विवेक राम चौधरी। कौन है दोस्तों? विवेक राम चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो है स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी
1950 को हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन स्वतंत्रता के पहले कब हुई थी इसकी स्थापना? 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुई थी दोस्तों? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 8 अक्टूबर को याद रखिएगा एयर फोर्स डे मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? एयर फोर्स डे मनाया जाता है भारत में। ठीक है, तो जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, ये 27वें प्रमुख हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं वो है संदीप सिंह। कौन है दोस्तों? संदीप सिंह। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। कौन बने हैं दोस्तों? पंकज कुमार सिंह जो हैं वो BSF के नए महानिदेशक हैं। BSF की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा 1 दिसंबर 1965। कब दोस्तों? 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई थी, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को हम ITBP के नाम से भी जानते हैं। तो ITBP के नए महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संजय अरोड़ा। कौन है दोस्तों? संजय अरोड़ा। बात आई है यहाँ पर ITBP की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्या होता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। कब हुआ था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम CRPF के नाम से जानते हैं, तो CRPF के नए महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुलदीप सिंह, यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह है। तो दोस्तों CRPF की स्थापना स्वतंत्रता से पहले कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में हुई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद कब हुई दोस्तों? 28 दिसंबर 1949 को। कब हुई? 28 दिसंबर 1949 को इसकी स्वतंत्रता के बाद स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है या वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजीव चौधरी। कौन है दोस्तों? BRO, यानी सीमा सड़क संगठन को दोस्तों क्या बोला जाता है? BRO। तो BRO के डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी हैं। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। कब हुई थी दोस्तों? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम होता है सीमावर्ती क्षेत्र में, यानी बॉर्डर में सड़क का निर्माण कराना। यानी कि दोस्तों जो भारत का बॉर्डर है उस एरिया में सड़क का निर्माण करना किसका काम होता है? BRO का काम होता है। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के उप प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख हैं वो कौन है? BS राजू। कौन है दोस्तों? BS राजू जो है भारतीय थल सेना में अभी वर्तमान में उप प्रमुख है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मनोज पांडे हैं। कौन है दोस्तों? मनोज पांडे। तो जो मनोज पांडे हैं ये भारतीय थल सेना के 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के दोस्तों? 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे के पहले कौन थे थल सेना अध्यक्ष? मनोज मुकुंद नरवाने। तो दोस्तों मनोज मुकुंद नरवाने की जगह जो मनोज पांडे हैं वो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बने हैं। और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों NSG बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? NSG, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इसके महानिदेशक कौन है? MA गणपति। कौन है दोस्तों? NA गणपति। अगर हम NSG की बात करें तो NSG की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर
1984 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के नए एलजी वर्तमान में कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दिल्ली के नए एलजी कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, कौन है दोस्तों? विनय कुमार सक्सेना। और विनय कुमार सक्सेना ने अनिल बैजल की जगह ली है। यानी अब तक जो दिल्ली के एलजी थे, लेफ्टिनेंट जनरल या उपराज्यपाल बोला जाता है, वो कौन थे? अनिल बैजल थे। तो अब उनके स्थान पर कौन बने गए हैं? विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, इंडिगो के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों, इंडिगो के सीईओ कौन है वर्तमान में? उनका नाम है पीटर एलबर्ग। क्या नाम है दोस्तों? पीटर एल्बर्स। जो पीटर एल्बर्स हैं वो इंडिगो के सीईओ हैं वर्तमान में। इंडिगो की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और इसे कमीशन कब किया गया था? 2006 में कमीशन इसको किया गया था। अगला प्रश्न है, नए मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों, नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो राजीव कुमार जो हैं वो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं भारत के। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रेग बार्कले। कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। बात आई है दोस्तों यहाँ पर आईसीसी की, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जून 1909 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। कहाँ है दोस्तों? दुबई में है। और दुबई कहाँ है? यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं दोस्तों जियोफ एलार्डिस। कौन है दोस्तों? जियोफ एलार्डिस जो है इसके सीईओ हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री तो हम सभी लोग जानते हैं कौन है? नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? वो है बनारस। और ये कब बने थे प्रधानमंत्री? तो ये बने थे 26 मई 2014 को। कब बने थे दोस्तों? 26 मई 2014 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? कौन है? रामनाथ कोविंद है। कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो है वो 14वें राष्ट्रपति है भारत के। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। कब बने थे ये राष्ट्रपति? 25 जुलाई 2017 को। कब बने थे दोस्तों? 25 जुलाई 2017 को ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। कौन? रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के सीईओ वर्तमान में कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, एयर इंडिया के सीईओ वर्तमान में कौन है? उनका नाम है कैंपबेल विल्सन। कौन है दोस्तों? कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, क्या बोला जाता है दोस्तों इसे? यूपीएससी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा मनोज सोनी। यानी मनोज सोनी जो है वो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों, सीबीडीटी की जो नई अध्यक्ष बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं संगीता सिंह। कौन बनाए गए हैं दोस्तों? संगीता सिंह। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, अखिल भारतीय शतरंज संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है संजय कपूर। क्या नाम है दोस्तों? संजय कपूर। संजय कपूर जो है वो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, सैन्य अभियान के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो दोस्तों, सैन्य अभियान के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज कुमार कटियार। कौन बने हैं दोस्तों? मनोज कुमार कटियार। अगला प्रश्न है, विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? तो भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा जो है वो विदेश सचिव बनने से पहले नेपाल में, कहां दोस्तों? नेपाल में भारत के राजदूत थे। लेकिन अब वो क्या है? भारत के विदेश सचिव हैं।
तो ये सभी पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते जाइएगा। और लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप इसे लाइक करें और शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों बी अनंत नागेश्वरन। कौन दोस्तों? बी अनंत नागेश्वरन जो हैं वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? यानी आरबीआई का मतलब है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है दोस्तों? शक्तिकांत दास। आरबीआई की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा ये डेट, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के लेखा महानियंत्रक वर्तमान में कौन है? तो भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है सोनाली सिंह। कौन है दोस्तों? सोनाली सिंह। तो जो सोनाली सिंह है भारत के लेखा महानियंत्रक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के गृह सचिव वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अजय कुमार भल्ला। यानी दोस्तों अजय कुमार भल्ला जो हैं वो भारत के गृह सचिव हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, भारत के नए इस्पात सचिव कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के नए इस्पात सचिव हैं कौन? संजय कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? संजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला हैं। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। और ये भारत के जो लोकसभा है उसके 17वें स्पीकर हैं। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 17वें नंबर के हैं। और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किसका स्थान लिया था? सुमित्रा महाजन का स्थान लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई वर्तमान में कौन है? एनवी रमन्ना जो है वो सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चलिए फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एनवी रमन्ना है ये 48वें नंबर के सीजेआई हैं भारत के। किस नंबर के दोस्तों? 48 नंबर के। भारत के पहले सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एच जे कानिया। कौन दोस्तों? एच जे कानिया जो थे वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों अगर हम, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 124 यानी 124 नंबर के जो आर्टिकल है उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के नए महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों एनसीसी के नए महानिदेशक हैं गुरबील पाल सिंह। कौन है दोस्तों? गुरबील पाल सिंह। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1948 को। कब दोस्तों? 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा एनसीसी का न्यू दिल्ली में है। कहां है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के नए महासचिव वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा के नए महासचिव कौन है दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, मिंत्रा की नई सीईओ वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों जो मिंत्रा कंपनी है उसकी नई सीईओ वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है नंदिता सिन्हा। क्या नाम है दोस्तों? नंदिता सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर है यशवर्धन सिन्हा। कौन है दोस्तों? यशवर्धन सिन्हा। अगला प्रश्न है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो एसएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस किशोर हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? एस किशोर। एसएससी की स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1975। कब दोस्तों? 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो
यानी आईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार जो है वो आईबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। कौन है दोस्तों? अजय कुमार सूद। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों भारत के कैबिनेट सचिव हैं कौन? राजीव गाबा। क्या नाम है उनका? राजीव गाबा। अगला प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, सुब्रमण्यम सोमनाथ जो हैं वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात आई दोस्तों इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। ठीक है। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा। तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और 1 जुलाई, याद रखिएगा ये डेट, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगला प्रश्न है, वीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की लोकपाल वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है उनका? अजय त्यागी। यानी बीसीसीआई की लोकपाल कौन है? अजय त्यागी हैं। चलिए फ्रेंड्स बीसीसीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरव गांगुली हैं। सेक्रेटरी की बात यानी सचिव की बात करें तो जय साय हैं। और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला हैं। कौन है दोस्तों? राजीव शुक्ला। वर्तमान कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। महिलाओं की टीम के कोच कौन है? रमेश पवार हैं। कौन है दोस्तों? रमेश पवार। तो ये सभी पॉइंट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा अजय त्यागी। क्या नाम है दोस्तों? अजय त्यागी। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं कौन? संजय सिंह। कौन है दोस्तों? संजय सिंह। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन है? तो भारतीय उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव हैं कौन? तो उनका नाम है दोस्तों राजीव बंसल। क्या नाम है? राजीव बंसल। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश। कौन है दोस्तों? बलदेव प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था रमेश पवार। दोस्तों यहां पर बात आई है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तो टेस्ट की कप्तान कौन है? मिताली राज हैं। कौन है दोस्तों? मिताली राज। और इसके अलावा अगर हम ओडीआई और टी20 की बात करें यानी वनडे और 20 की बात करें तो वो कौन है? कैप्टन हरमनप्रीत कौर। कौन है दोस्तों? हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सौरभ गर्ग। कौन दोस्तों? सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न है, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा। तो दोस्तों जो जगत प्रकाश नड्डा हैं वो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात आई है दोस्तों बीजेपी की, तो बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल को हुई थी 1980 में। कब दोस्तों? 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान प्रेसिडेंट याद रखिएगा जगत प्रकाश नड्डा हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेविल सांघवी। कौन है दोस्तों? नेविल सांघवी। अगला प्रश्न है, फिक्की
यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संजीव मेहता। कौन है दोस्तों? फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वर्तमान में कौन है? तो जी अशोक कुमार जो हैं वो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव कौन है? तो दोस्तों भारत के नए वित्त सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है टीबी सोमनाथन। कौन है दोस्तों? टीबी सोमनाथन, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह, या इन्हें एनके सिंह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नंद किशोर सिंह या एनके सिंह जो हैं वो वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। क्या नाम है दोस्तों? दुर्गा शंकर मिश्रा। अगला प्रश्न है, वन महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है सीपी गोयल। दोस्तों वन महानिदेशक कौन है? सीपी गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, बात आई है नीति आयोग की, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सुमन बेरी हैं। याद रखिएगा, जो सुमन बेरी हैं वो उपाध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नासा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक अमेरिका की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है बिल नेल्सन। कौन है दोस्तों? बिल नेल्सन जो है वो नासा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे एनएसडी के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल जो हैं वो एनएसडी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एनएसडी की स्थापना कब की गई थी? 1959 में। कब की गई थी दोस्तों? 1959 में। और परेश रावल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर होगा अमित खरे और तरुण कपूर। तो ए और बी जो है वो यानी अमित खरे और तरुण कपूर जो है वो प्रधानमंत्री के वर्तमान में सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उप सभापति वर्तमान में कौन है? तो राज्यसभा के उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रीय जो क्रिकेट एकेडमी है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं वीवीएस लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है वी के त्रिपाठी। कौन है दोस्तों? वी के त्रिपाठी। तो याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी के त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विवेक गोगिया। कौन है दोस्तों? विवेक गोगिया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदन के नेता वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा में सदन के नेता है पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों? सतीश रेड्डी। बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं
वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक वर्तमान में कौन है? तो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक हैं कौन? याद रखिएगा, उनका नाम है चेतन घाटे। क्या नाम है दोस्तों? चेतन घाटे। अगला प्रश्न है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों सोमा मंडल। क्या नाम है? सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है जोया अग्रवाल। लास्ट क्वेश्चन है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों रॉ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।